Jai Hind Defense aspirants. So we are back after a long time with another video, and today we are going to do the last part of the fundamental geography, that is the movement of ocean water. ठीक है, and in this we will be going to read about ocean current. ठीक है, मोस्टली इससे ओशन करंट के बारे में ही आता है कि कौन सा करंट कौन से ओशन का है, ठीक है, कौन सा करंट वार्म है, कौन सा करंट कोल्ड है, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, और मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर को ही हम क्या कहते हैं, ओशन करंट कहते हैं, ठीक है। तो आई नो बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई थी बिकॉज मेरे कुछ एग्जाम्स आ गए थे, उसकी वजह से मैं उसमें बिजी था, बट नाउ आई एम लिटिल बिट ऑफ फ्री, तो विल बी रीडिंग, ठीक है। तो ये तो कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, नहीं, इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आपको अगर वो करना है, ठीक है। अब देखो दो मोशंस होते हैं हमेशा, ठीक है, वन इज हॉरिजॉन्टल मोशन एंड द अनदर वन इज वर्टिकल मोशन मूवमेंट, ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है। अब अगर ओशियन का जो वाटर है दैट इज डूइंग अ हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं वेव्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं वेव्स और करंट्स। बट जब वही मोशन ना वर्टिकली आने लग जाए ऐसे करके, देन वी कॉल इट अ टाइड, ठीक है। टाइड यू ऑल मस्ट हैव सीन, एंड टाइड का जो होता है, जो फिनोमिना टाइड का होता है वो क्यों होता है, एंड दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, ठीक है। तो इसमें यही है, कुछ बता देता हूँ आपको, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल मोशन रिफर्स टू द ओशन करंट्स एंड वेव्स, ठीक है, एंड द वर्टिकल मोशन रिफर्स टू टाइड्स, ठीक है। तो ओशन करंट्स क्या होता है, कंटिन्यूस फ्लो होते हैं, ओशन करंट्स आर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, व्हाइल द वेव्स आर द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द वाटर, ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं वेव्स का, ठीक है। तो वेव्स क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको साउंड चैप्टर में बताया था कि जो साउंड वेव होती है उसमें जो साउंड होती है ना वो ट्रैवल नहीं करती है, एनर्जी ट्रैवल करती है, ठीक है। एक्चुअली भी क्या ट्रैवल करती है, एनर्जी ट्रैवल करती है। इन द सेम वे जो वेव्स होती हैं उसमें कौन ट्रैवल करता है, एनर्जी ट्रैवल करती है, नॉट वाटर, मतलब वो वाटर नहीं जा रहा होता ऐसे करके, द वेव्स आर गोइंग, और वो हमें ऐसा शो होता है कि द वाटर इज मूविंग फॉरवर्ड, ओके, ठीक है। तो वेव्स आर एक्चुअली द एनर्जी, नॉट द वाटर एज सच विच मूव्स अक्रॉस द ओशन सरफेस, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। वाटर पार्टिकल्स में ओनली ट्रेवल इन अ स्मॉल सर्कल एज अ वेव पासेस, ठीक है, ये हो गया इसका। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, और इसमें आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, कुछ नहीं करना, ये मैंने आपको साउंड चैप्टर में पढ़ा दिया था, ठीक है, कि वेव के दो पॉइंट होते हैं, ठीक है, वेव्स के दो पॉइंट होते हैं, एक हाई पॉइंट होता है, एक लो पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो हाई पॉइंट है ना ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है, और जो ये लो पॉइंट है ये वाला नीचे वाला, इसको हम कहते हैं ट्रफ, ठीक है। तो ट्रफ को राइजिंग पॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बाद ही सीधा वेव उड़ जाती है, ठीक है, और क्रेस्ट को फॉलिंग पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बाद वेव्स नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको इसमें याद करना है। नाउ इसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स हैं, वो आपको बस रीड कर लेनी है। वेव क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है, वेव क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या होता है, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट उसको कहते हैं। वेव हाइट क्या होती है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है, ठीक है, बॉटम ऑफ द ट्रफ के टू द टॉप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ अ वेव, ठीक है। वेव एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव पीरियड, वेव लेंथ एंड वेव स्पीड एंड वेव फ्रीक्वेंसी, ये सब मैंने आपको किस चैप्टर में कराए हैं, साउंड के चैप्टर में कराया है। तो अगर आपको यहाँ से नहीं पढ़ना आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है, इतना कुछ है नहीं। मेन इसमें आता है टाइड्स आते हैं, ठीक है। टाइड्स क्या होता है, टाइड्स आर नथिंग बट पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल, ठीक है, यानी ऐसे करके जो सी लेवल ऊपर नीचे जाता है ना, टाइड्स आती हैं, तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक राइज एंड फॉल, ठीक है, सी लेवल में, उसको हम कहते हैं टाइड, ठीक है। तो ये थोड़ी आपके मेन हो जाती है, ठीक है। द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल वंस और ट्वाइस अ डे मेनली ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून इज कॉल्ड अ टाइड, ठीक है। किसकी अट्रैक्शन ऑफ द किसकी वजह से होता है, सन एंड द मून की वजह से होता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर कॉज्ड बाय मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको क्या कहते हैं, सर्जेस कहते हैं, ठीक है। सर्जेस को याद रख लेना, सर्जेस आर नॉट लाइक टाइड्स, रेगुलर लाइक टाइड्स, ठीक है, सर्जेस आर नॉट रेगुलर लाइक टाइड्स, यानी टाइड्स हमेशा नेचुरल रेगुलर होती है। जो आप कभी समुद्र के किनारे चले जाओ तो वहाँ पे टाइड्स क्या होती है, नेचुरल होती है, बट इन केस ऑफ सर्ज दे आर नॉट रेगुलर, ठीक है। अब क्या होता है ना, ग्रेविटेशनल पुल आता है, किस किस का आता है, ग्रेविटेशनल पुल आता है अपने, ठीक है। अब टाइड्स के ना दो मेजर फोर्सेज आते हैं, तो वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स पहला आता है, ठीक है, ये किस किस का होता है, ऑफ मून एंड सन, और जो दूसरी जो मेन फोर्स होती है ना दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यू ऑल नो व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, किसी भी बॉडी को जब आप सर्कुलर मोशन में घुमाते हो
तो उसमें एक तो फोर्स अंदर की तरफ लगती है जो उसको सर्कुलर मोशन में चलने के लिए टाइम देती है, ठीक है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू साइंस हर चीज़ का अपोजिट रिएक्शन होता है, इक्वल एंड अपोजिट, तो इसके बाहर भी एक काउंटर फोर्स लगती है, ठीक है, वो इसको बैलेंस करने के लिए लगती है। अगर ये काउंटर फोर्स नहीं लगी तो ये काउंटर फोर्स भी नहीं काम करेगी, ठीक है। तो जो ये बाहर की काउंटर फोर्स होती है इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो इन दिस केस टाइड किस किस से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो इसमें दिखा देता हूं, ठीक है। द मून ग्रेविटेशनल पुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड टू अ लेसर एक्सटेंट द सन्स ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। सन और मून की ग्रेविटेशनल पुल्स होती हैं आर द मेजर कॉज फॉर द अकरेंस ऑफ टाइड। अनदर फैक्टर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच इज द फोर्स दैट एक्ट्स टू काउंटर बैलेंस द ग्रेविटी, ठीक है। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको काउंटर कर रहा होता है, इन दिस सेंट्रीपिटल फोर्स काउंटर्स द ग्रेविटी, ठीक है। अब क्या होता है देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा ये देखो, ये आपको कोई डायग्राम दिख रहा होगा, दिस इज द अर्थ, ठीक है। ये क्या होता है, टाइडल बल्ज लाने के लिए कुछ नहीं होता, दिस इज सन, ठीक है। अब यहाँ पे मून है, सन है, यहाँ पर मून है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि मून की ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सन की। वो क्यों होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला सबको पता होता है, ठीक है। उसके अपॉन में क्या आता है आर स्क्वायर, उसके अपॉन में क्या आता है आर स्क्वायर, यानी रेडियस जितना कम होगा उतनी ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगी। अब देखो मून ज्यादा पास है अर्थ के एज कंपेयर टू सन, तो मून का ग्रेविटेशनल पुल हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज होगी। अब पुल कैसा आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये अर्थ है, ठीक है, ये है अर्थ, तो मून ने यहाँ से अपना क्या लगाया ग्रेविटेशनल पुल, खींचा इसको अपनी तरफ, ठीक है। तो जैसे ही खींचा तो एक टाइडल बल्ज इधर को आ गया, ठीक है, ये टाइडल बल्ज आ गया। अब दूसरी बार क्या हो रहा है, अब मून तो इधर से खींच रहा है इसको ऐसे करके, बट अब मैंने कहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, क्योंकि अगर मून इसको अपनी तरफ खींचने लग जाएगा तो एक ही तरफ ज्यादा फोर्स लग जाएगी, ठीक है। उस फोर्स को काउंटर करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ लगता है, ठीक है। और जब ये दोनों एक साथ लग जाते हैं तो ये ऐसा बन जाता है टाइडल बल्ज, ठीक है। तो ये वाला जो बल्ज है ये ग्रेविटेशनल का है, और जो ये वाला है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बल्ज है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना था, बाकी कुछ नहीं आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। बाकी दिस यू कैन लीव इट, ठीक है। बस ये याद रख लेना, हाईएस्ट टाइड कहाँ होती है इन द वर्ल्ड, अकर इन द बे ऑफ फंडाइन, नोवा स्कॉटिया, कनाडा, ठीक है। ये याद रख लेना, बाकी इसमें से कुछ याद नहीं रखना। अब आते हैं देखो टाइप्स ऑफ टाइड, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ टाइड को मैंने दो उसमें क्लासिफाइड किया, ठीक है। टाइड को भी दो उसमें क्लासिफाइड किया है, ठीक है। सबसे पहले होता है टाइड जो फ्रीक्वेंसी के बेस्ड होती है, टाइड्स बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी, और दूसरी होती है टाइड्स बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सन एंड मून एंड अर्थ, ठीक है। तो ये होती है। अब फ्रीक्वेंसी में अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी में भी तीन टाइप की होती है, ठीक है। सेमी डायरनल, एक होती है डायरनल, एंड अनदर वन इज मिक्स्ड टाइड, ठीक है। ये तीन टाइप की टाइड्स होती है बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सबसे पहले आता है टाइड सेमी डायरनल टाइड, ठीक है। इसमें आपको कुछ याद रखना, बस ये याद रखना इसमें क्या होते हैं, दो हाई टाइड्स आती हैं और दो लो टाइड्स आती हैं, ठीक है। फीचरिंग 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स ईच डे, ठीक है। दूसरी आती है डायरनल टाइड, ठीक है। डायरनल टाइड में ओनली 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड ड्यूरिंग ईच डे, ठीक है। और लास्ट में आती है मिक्स्ड टाइड। मिक्स्ड टाइड में होती है वेरिएशन इन हाइट आर नोन एज मिक्स्ड टाइड, ठीक है। बस अब आता है टाइड बेस्ड ऑन द सन मून एंड अर्थ पोजिशन, ठीक है। इनके पोजिशन के बेस में वो होते हैं, ठीक है। अब देखो दो पोजिशन होती है, एक तो जब तीनों एक ही लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है। तीनों स्ट्रेट लाइन में हो, यानी यहाँ पे आपका अर्थ हो, यहाँ पे आपका मून हो, और यहाँ पे आपका सन हो, ठीक है। एक तो ये वाला हो गया एक पोजीशन होती है बेटा, एक पोजीशन होती है, यहाँ पे आता है आपका अर्थ, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका फॉर एग्जांपल सन, ठीक है। और सन और मून एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये दो आपकी इसमें टाइड आती है, ठीक है। स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड, ठीक है। ये दो आती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्प्रिंग टाइड के बारे में, ठीक है। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, द पोजीशन ऑफ बोथ द सन एंड द मून इन रिलेशन टू द अर्थ हैज डायरेक्ट बेयरिंग ऑन टाइड हाइट, ठीक है। व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द स्ट्रेट लाइन, तो ये कैसे बना देता है, हाइट ऑफ द टाइड विल बी हायर, यानी अगर जब तीनों एक ही लाइन में है ना तो टाइड की हाइट क्या हो जाएगी, टाइड की हाइट हो जाएगी हायर हो जाएगी। और इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड एंड दे अकर ट्वाइस अ मंथ। कब कब होते हैं, फुल मून पीरियड में, अनदर ड्यूरिंग द न्यू मून पीरियड, ठीक है। ये आपको इसमें याद करना है। दूसरा होता है नीप टाइड, ठीक है। नीप टाइड क्या होता है, 7 डे इंटरवल होता है बिटवीन द स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, द सन एंड द मून राइट एंगल होते हैं टू ईच अदर एंड द फोर्सेस ऑफ द सन एंड द मून टेंड टू काउंटरएक्ट वन अनदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों एक दूसरे की फोर्स को काउंटरएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हाइट क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है। अब मैंने आपको ना एपीहीलियन और पेरिहीलियन पढ़ाया था, ठीक है। एपीहीलियन था जिसमें सन दूर हो जाता है अर्थ से बहुत ज़्यादा, और पेरिहीलियन होता है जिसमें सन पास हो जाता है बहुत ज़्यादा अर्थ से, ठीक है। अब ऐसा ही होता है एपोजी एंड पेरिजी, ठीक है। पेरिजी मतलब पी से
पास, ठीक है। तो पेरिजी कब होता है, जब मून हो जाता है बिल्कुल क्लोज टू अर्थ, और जब मून बिल्कुल क्लोज टू अर्थ हो जाएगा तो याद रखना हमेशा टाइड्स की जो वो होते हैं ना, हाई टाइड्स और लो टाइड्स बहुत ज़्यादा अकर होती है, ठीक है। बट जब एपोजी होता है, यानी एपोजी कब होता है, जब मून उससे थोड़ा दूर हो जाता है अर्थ से, तब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइड्स होती है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। वंस इन अ मंथ व्हेन द मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, उसको कहते हैं पेरिजी। यूजुअली हाई एंड लो टाइड्स अकर, ठीक है। 2 weeks later, when the moon is farthest from the earth, the moon's gravitational force is limited and the tidal ranges are very less from the average, ठीक है। बस ये होता है when the earth is closest to the sun, ठीक है। पेरिहिलियन और एपीलियन का ये रहा। पेरिहिलियन अराउंड 3rd जनवरी, ठीक है। 3rd जनवरी में होता है पेरिहिलियन, और फारदेस्ट होता है फ्रॉम द सन एपीहिलियन अराउंड 4th जुलाई ईच ईयर, ठीक है। बस अब एक ये याद रख लेना, टाइम बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड व्हेन द वाटर लेवल इज फॉलिंग, ठीक है। जब वाटर लेवल फॉल हो रहा होगा ना, उसको कहेंगे हम एब, ठीक है। और जब टाइड राइज कर रही होगी तब उसको हम क्या कहेंगे, फ्लो और फ्लड। बस आपको ये याद रखना है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड। टाइड का देखो इंपॉर्टेंस कुछ नहीं होता, बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं नेविगेटर एंड फिशरमैन को प्लान देयर एक्टिविटीज़, ठीक है। टाइडल फ्लोज आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन नेविगेशन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली हार्बर्स नियर रिवर एंड विद इन एस्चुरीज हैविंग शैलो बार्स एट द एंट्रेंस व्हिच प्रिवेंट शिप्स एंड बोट्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द हार्बर। अब इसका मतलब फॉर एग्जांपल मान लो एक शिप को हार्बर मतलब एक पोर्ट में खड़ा करना है, ठीक है। अब अगर वहाँ पोर्ट में पानी बिल्कुल कम हो तो इट विल बी हार्ड फॉर द शिप टू गो देयर, ठीक है। बट जब टाइड आती है ना, तो टाइड अपने साथ बहुत ज़्यादा पानी लेकर आती है, तो तब शिप इजीली पहुंच जाता है। तो मेन इसका यही काम आता है, ठीक है। और इसमें से कुछ आता नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो आता है अब इस चैप्टर में से, एंड दैट इज ओशन करंट, ठीक है। ओशन करंट कुछ नहीं होता, द मूवमेंट ऑफ ओशन करंट्स को हम क्या कहते हैं, ओशन करंट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो होते हैं किस किस से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस होती हैं। सबसे पहले होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी फोर्सेज होते हैं, ठीक है। प्राइमरी फोर्सेज में कौन कौन से, सीधा नाम याद रखना है, ये काम आता है, ठीक है। प्राइमरी फोर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द करंट आर हीटिंग बाय द सोलर एनर्जी, ठीक है। विंड, ग्रेविटी एंड कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स आप सबको पता है, कोरियोलिस फोर्स क्या काम करती है, विंड को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ को टर्न करवा देती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट को टर्न करवा देती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट को टर्न करवा देती है। और कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर में होती है 0 बिल्कुल, इसलिए इक्वेटर में कोई भी साइक्लोन नहीं आता, क्योंकि साइक्लोन को चाहिए होता है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ आपका हो गया है, ठीक है। इसमें आपको बस ये फोर्स याद रखनी है क्या क्या है, ओके। नथिंग एक्स्ट्रा यू हैव टू रीड। अब आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, जस्ट लीव इट, ठीक है। आप देखो दो टाइप के करंट होते हैं, एक होता है वार्म करंट, एक होता है कोल्ड करंट, ठीक है। तो वार्म करंट और कोल्ड करंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका अर्थ, ये रहा 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। जो भी करंट इक्वेटर से जाएगा पोल्स की तरफ, जो भी करंट इक्वेटर से जाएगा पोल की तरफ, वो कैसा करंट होगा, वार्म करंट। क्यों वार्म करंट होगा, क्योंकि इक्वेटर में सन होता है और सन इसको बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है पानी को, ठीक है। और जो भी पानी पोल से आएगा इक्वेटर की तरफ वो कैसा होगा, वो होगा कोल्ड करंट। वो कोल्ड करंट क्यों होगा, क्योंकि पोल में हमेशा होती है बर्फ़ जमी हुई, तो वहाँ से ठंडा पानी जाता है इक्वेटर की तरफ। तो जब पोल से कोई भी पानी वो करंट जा रहा है तो वो ठंडा होगा, और जब इक्वेटर से कोई भी करंट जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी वार्म करंट, ठीक है। देखो किस किस में क्लासीफाई कर सकते हैं हम ओशन करंट्स को, ठीक है। एक तो सरफेस होते हैं और एक डीप वाटर करंट्स होते हैं। सरफेस में चलते हैं और एक डीप वाटर में चलते हैं। ये दो अगर टाइप्स अब डिफरेंट ऑन कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड ऑन बेस्ड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कौन होता है, कोल्ड करंट्स, ठीक है। और दूसरा होता है वार्म करंट्स, ठीक है। ये ठीक है। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओशन करंट्स के मेजर नाम, ठीक है। तो मोस्टली हम इसमें 3 ओशंस पढ़ेंगे, ठीक है। 3 ओशंस पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 ओशंस पढ़ेंगे, पहला है पैसिफिक, दूसरा है अटलांटिक, और तीसरा है इंडियन ओशन, ठीक है। ये हम 3 करंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओशन करंट किसका, पैसिफिक ओशन का, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन के लिए मैं बना देता हूँ पहले, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर को आई विल बी मेकिंग विद ग्रीन लाइन, ठीक है। ये मान लो आपका इक्वेटर हो गया, ओके। दिस इज योर इक्वेटर, ठीक है। अब इक्वेटर के ऊपर कुछ करंट्स आएंगे, इक्वेटर के नीचे कुछ करंट्स आएंगे, ठीक है। वार्म करंट्स को मैं किससे बनाना चाहूँगा, वार्म करंट्स को आई विल बी मेकिंग थ्रू ब्लैक, और कोल्ड करंट्स को मैं बनाऊंगा ब्लू से, ठीक है। पहले बना दो ये, ठीक है। अब आते हैं वार्म करंट्स की बारी। तो वार्म करंट्स कौन सा होता है, ठीक है। सबसे पहले जो आपका करंट आएगा वो करंट आएगा आपका यहाँ से, ठीक है।
ये जाएगा ऊपर को, ठीक है। अब ये ऊपर को जा रहा है, ये ब्लैक से क्यों है, क्योंकि वार्म है। वार्म क्यों है, क्योंकि ये इक्वेटर से जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इस करंट को क्या कहते हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। इस करंट को हम कहते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपका होता है, यहाँ पर आपका होता है कौन सा कॉन्टिनेंट, रशिया और चाइना वाला, ठीक है, रशिया चाइना, ठीक है। और इस साइड आपका मान लो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। और ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। अब यहाँ से एक और करंट आ जाता है, ठीक है, वो उस करंट का नाम है सुशीमा करंट, सुशीमा करंट, ठीक है। ये भी होता है वार्म, और ये नॉर्थ के ऊपर है, नॉर्थ वाला पार्ट है, ठीक है, इक्वेटर से ऊपर है, ठीक है। सुशीमा करंट आ गया, ठीक है। फिर ये करंट एक इधर से जाएगा ऐसे करके, ये भी गर्म है, ठीक है। इसको कहते हैं नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ में और पैसिफिक ओशन में है, तो नॉर्थ पैसिफिक करंट, ठीक है। फिर एक करंट जाता है ऐसे करके, वार्म होता है, ठीक है। ये होता है अलास्का करंट, ठीक है। ये हो गया। अब और एक इधर से जाता है यहाँ से, ठीक है। इस करंट को हम कहते हैं कुरोशियो करंट, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ वार्म करंट, ठीक है। अब आते हैं कोल्ड करंट की बारी, ठीक है। कोल्ड करंट की बारी आएगी। सबसे पहला आता है करंट यहाँ से, कामा चटका, ठीक है। जो करंट मैं आपको बता रहा हूँ बस वही आपको याद करना है, ठीक है। फिर यहाँ से आता है करंट ओखोस्टक, ठीक है, ओखोस्टक करंट, ठीक है। फिर यहाँ से आता है करंट ओयोशियो करंट, ठीक है। ये सारे कोल्ड करंट है, ओयोशियो करंट आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से करंट आता है कुरिल, ठीक है। और एक यहाँ से आता है नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पे से, ठीक है। इसको हम कहते हैं कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया करंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे नॉर्थ पैसिफिक के करंट, ठीक है। नॉर्थ पैसिफिक के करंट में क्या क्या है, यहाँ से है देखो, ये सुशीमा करंट है, ठीक है, ये वार्म करंट है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये नॉर्थ में है। फिर यहाँ से नॉर्थ पैसिफिक रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ से जाएगा एक कुरोशियो करंट, ये यहाँ से जाता है अलास्का करंट, ठीक है। ये सारे वार्म हो गए। ऊपर से कौन कौन से आएंगे, ओखोस्टक करंट, कामा चटका, ठीक है, ओयेशियो, कुरिल, और यहाँ से कैलिफोर्निया जो यहाँ को जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ पैसिफिक के, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक में नॉर्दर्न साइड, ठीक है। अब आते हैं हम सदर्न साइड, ठीक है। अब आ जाते हैं सदर्न साइड, ठीक है। तो सदर्न साइड में पहले कॉन्टिनेंट बना लेता हूँ मैं, ठीक है। ये वाला होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया होगा इस साइड। और इधर हो गया अपना साउथ अमेरिका, ठीक है, क्यों ऊपर था नॉर्थ, इधर नीचे है साउथ अमेरिका, ठीक है। और ये बना दी मैंने इक्वेटर की लाइन, ठीक है, ये रही हमारी इक्वेटर की लाइन, ठीक है। अब करंट आता है, सबसे पहले करंट आएगा वार्म, ठीक है। एक ऊपर को जा रहा था ना, देखो ये वाला ऊपर को जा रहा था ना नॉर्थ इक्वेटोरियल, तो ऐसे ही नीचे को जाता है साउथ में, ठीक है। ये गया नीचे को साउथ इक्वेटोरियल करंट, और ये वार्म क्यों, क्योंकि इक्वेटर से जा रहा है पोल की तरफ, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। अब एक करंट यहाँ से जाएगा गर्म, इस करंट को हम कहते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है, ठीक है, इस साइड है, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। दो वार्म करंट हो गए इसमें, और दो कोल्ड करंट आते हैं। दो कोल्ड करंट कौन कौन से आएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक आएगा साउथ पैसिफिक करंट, ठीक है, ये कोल्ड करंट है, साउथ पैसिफिक करंट। और मेन जो हर बार पेपर में पूछा जाता है, पेरू करंट, पेरू, और इस पेरू करंट को हम हमडोल्ड करंट भी बोलते हैं, ठीक है, हमडोल्ड करंट, ठीक है। और इस करंट की वजह से यहाँ पे एक डेजर्ट बनता है, उसको कहते हैं आटाकामा डेजर्ट, ठीक है। तो ये थे हमारे पैसिफिक ओशंस के। ये वीडियो को बार बार देखते रहना, उससे क्या हो जाएगा, आपको समझ आएगा कौन सा करंट कहाँ पर है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पैसिफिक ओशन का, ठीक है। अब हम जाएंगे अटलांटिक ओशन की तरफ, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम जाएंगे अटलांटिक ओशन की तरफ, ठीक है, हम जाएंगे अटलांटिक ओशन की तरफ। तो सबसे पहले इक्वेटर बना देते हैं, अपनी प्यारी इक्वेटर बनाएंगे ऑरेंज कलर से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो ये पूरी इक्वेटर है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारी इक्वेटर, ठीक है। अब यहाँ से हम पहले बनाएंगे कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो एक कॉन्टिनेंट यहाँ बनेगा हमारा नॉर्थ अमेरिका, वन कॉन्टिनेंट विल बी हियर नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और एक कॉन्टिनेंट इधर बनेगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे यूरोप। अब बीच में जितने होंगे वो होंगे नॉर्थ के, ठीक है, नॉर्थ साइड के होंगे, ये याद रख लेना, नॉर्थ के होंगे, ठीक है। तो पहले हम बनाएंगे वार्म करंट, वार्म करंट हम बनाएंगे ब्लैक से, ठीक है। सबसे पहले ये वाला करंट जो सब में कॉमन है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल
करंट, ठीक है, ये सब में कॉमन होगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। फिर यहाँ से करंट ऊपर को जाता है, उसको हम कहते हैं एंटीलिस करंट, उसको हम कहते हैं ANTILES एंटीलिस करंट, ठीक है। फिर एक करंट यहाँ से जाता है ऊपर को, उसको कहते हैं फ्लोरिडा वार्म है, ठीक है, फ्लोरिडा करंट। ये आपको बार बार बनाने हैं, तब आपको याद होंगे जाके, ठीक है, बनना नहीं होंगे। ये हो गया फ्लोरिडा करंट, ठीक है। फिर एक करंट आएगा आपका यहाँ से, यहाँ पे बनता है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, गल्फ कंट्रीज आती है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा गल्फ स्ट्रीम, एक करंट बनेगा, ठीक है, ये हो गया। फिर एक करंट यहाँ से जाएगा आपका, उस करंट को हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, एक करंट ये जाएगा आपका, ठीक है। फिर एक करंट आता है यहाँ पर अटलांटिक करंट, ठीक है, अटलांटिक करंट दो उसमें टूटेगा, ठीक है। ये सबसे पहला जाएगा नॉर्वे करंट, ठीक है, और एक नीचे जाएगा रीनल करंट, रीनल करंट, ठीक है। ये क्या है, सारे वार्म करंट है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में आता है ब्रिटेन अपना, ठीक है, अपना ब्रिटेन इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। अब आते हैं कोल्ड करंट की बारी। कोल्ड करंट आएगा सबसे पहले, एक तो करंट आता है यहाँ से गल्फ स्ट्रीम के बिल्कुल ही ऊपर से, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम के बिल्कुल यहाँ से आता है, इसको हम कहते हैं लैब्राडोर, लैब्राडोर, ये कोल्ड करंट है, कौन से ओशन का है, अटलांटिक है, लैब्राडोर आता है, ठीक है। एक इधर से आता है ईस्ट ग्रीनलैंड, ईस्ट ग्रीनलैंड एक यहाँ पर आता है, ठीक है, एक यहाँ पर आता है, और एक और इंपॉर्टेंट जो पेपर में हमारे पास होता है, ये यूरोप को साइड से जाता है, इसको हम कहते हैं कैनरी, कैनरी करंट। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जब भी दो करंट्स कन्फ्लुएंस होते हैं, यानी जब भी वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं ना, तो वो क्या बनाते हैं, वो एक क्या बोलते हैं, कन्फ्लुएंस बन जाता है, ठीक है। उस कन्फ्लुएंस की वजह से क्या बनता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉगी एनवायरनमेंट हो जाता है और फिशेस बहुत ज़्यादा आती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये अच्छा होता है अगर कभी भी वार्म करंट और कोल्ड करंट मिल रहे हो, क्योंकि तो वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट हो जाएगा, फॉगी, और वहाँ पे फिशेस बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर फिशरमैन को क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो ये वाला एरिया है ना, ये जो आपको ये पूरा ऐसे इसमें बना है अंदर, ठीक है, तो ये अंदर इस एरिया को हम कहते हैं यहाँ पर गायर, ठीक है, गायर को कहते हैं, बताता हूँ, गायर कहता हूँ, इस सी को हम कहते हैं सैरागोसा सी, ठीक है, सैरागोसा सी। अब ये सी ऐसी है जिसके कोई भी बाउंड्री नहीं है, ठीक है, सैरागोसा सी है, सी विदाउट कोस्ट है, ठीक है, यहाँ पर जायर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे गोल गोल हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे नॉर्थ का। अब आते हैं हमारे साउथ में, ठीक है, हमारे आते हैं अब साउथ में, ये इक्वेटर हो गया, ठीक है, नीचे के अपने कॉन्टिनेंट्स, वी विल बी मेकिंग कॉन्टिनेंट्स, इसी से बना देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा, सबसे पहले आएगा हमारे यहाँ पर साउथ अमेरिका, ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारा अफ्रीका, ठीक है। तो पहले हम करते हैं वार्म करंट से शुरुआत, ठीक है, वार्म करंट ज़्यादा नहीं है, ठीक है, साउथ में हमेशा कम ही रहते हैं। एक तो बेसिक जो है साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, साउथ इक्वेटोरियल करंट। फिर एक वार्म करंट यहाँ से आएगा ब्राज़ीलियन करंट, ब्राज़ीलियन करंट, ये ठीक है, ये होता है वार्म, दो वार्म हो गए, ठीक है। अब आते हैं कोल्ड करंट। कोल्ड करंट में सबसे पहले आएगा यहाँ से फाल्कलैंड करंट, ठीक है, फाल्कलैंड करंट, ठीक है, साउथ अटलांटिक करंट, साउथ अटलांटिक करंट, ठीक है, और एक यहाँ से आता है बेंगीला करंट, बेंगीला करंट, ठीक है। तो यहाँ पर है, अब देखो यहाँ पर दो करंट मिल रहे हैं ना, कोल्ड, वार्म और कोल्ड, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर फिर से वही बन जाएगा फिशिंग जोन, ठीक है, बस। तो ये था आपका अटलांटिक ओशन का करंट, ठीक है। अब आता है इंडियन ओशन का। तो इंडियन ओशन के लिए करंट आपको बस खाली याद रखने की जरूरत है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो इंडियन ओशन के ना बस आपको करंट के नाम याद कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है वार्म करंट, ठीक है, वार्म करंट में आपको याद रखना है साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, और आपको याद रखना है मोजाम्बिक करंट, वार्म है, मोजाम्बिक करंट, ठीक है। ऑगलास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑगलास वार्म है, ठीक है, ऑगलास करंट। और एक लास्ट मेडागास्कर करंट, ठीक है, मेडागास्कर करंट, ठीक है, ये करंट हो गए आपके वार्म। अब आते हैं कोल्ड करंट, ठीक है। कोल्ड करंट में सबसे पहले आपको रखना है साउथ इंडियन ओशियन करंट, साउथ इंडियन ओशियन करंट, और एक और आपको रखना है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन। एक तो ईस्ट था, एक ये हो जाएगा वेस्ट, और ये जाएगा कोल्ड, ठीक है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो कोल्ड दो हैं और वार्म ऊपर मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है।
तो ये वाला अपना चैप्टर हो गया पूरा करंट, और इसी के साथ हमारी ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बस सेकंड बुक बची है उसकी, तो वो बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, 6 चैप्टर्स में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।